एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करें। Statement made by the Indian Defence Minister on 26th of July in Ladakh. India's readiness to cross the line of control. हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की जो है उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। ये जो हर हादसे के बाद आप कह देते हैं राह ने किया है, ये कंट्री है कि ये बकरा मार्केट है? ये क्या कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। और आप हमारी डेफिनेशंस पढ़ लें जो हमारे हिस्टोरियंस ने मतलब आज से 5,000 साल पहले लिखी है, कश्मीर वाज ऑलवेज अ पार्ट। अब पॉइंट यही है कि ये जो है फोर्स के थ्रू लिया जा सकता है, वो मैं आपसे सहमत हूं। सर तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। भारत ने राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। जय हिंद दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के मौके पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कभी भी एलओसी पार करके, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को इशारा करते हुए कहा कि हमें कारगिल युद्ध हमें थोपा गया था, लेकिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लद्दाख में दिए गए इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में इसकी जोरदार डिबेट होने लगी और ये चर्चा कर रहा है कि भारत कभी भी पीओके के ऊपर अटैक कर सकता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेट चावल के भी बढ़ जाएंगे, गंदम के भी बढ़ जाएंगे, बिजली भी महंगी हो रही है, तो एंटरटेन लोग अपने आप को किस तरह करेंगे? लेकिन फिर डीएनए पे फिर मेरी डबल ओपिनियन है कि एग्जैक्टली बॉर्डर वही डीएनए है, लेकिन वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो वहां वहां यहाँ आ रहे हैं तो वहां हर दूसरी कंपनी का सीईओ है। डीएनए तो उनका भी वही है, सोचे उनकी भी वही है, लिबास भी वही है, खाना भी वही है। लेकिन पता नहीं, मैं जितनी मेरी तालीम है हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, जब अपने मुल्क पाकिस्तान पे लगाता हूँ तो फेल हो जाती है, रुक जाती है अच्छी जाके, पता नहीं क्या बात है। कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, ये, और यकीनन नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर। ये 5 लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मोस्टली लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं। ये बयान मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको उस रेगुलर क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी,
चूंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां